हमारा सबक चल रहा है नातिक आदात पर अमल। आज हम नातिक आदात को अददी ख़त पर दिखाना सीखेंगे। आप जानते हैं अददी ख़त क्या होता है। ये आपके सामने एक ख़त बना हुआ है। ख़त के दोनों जानिब तीर का निशान होता है क्योंकि वो दोनों जानिब लामहदूद होता है, और जब ख़त पर आदात ज़ाहिर किए जाएं तो वो अददी ख़त कहलाता है। यहाँ पर इस अददी ख़त पर हमने सही आदात को ज़ाहिर किया है। बीचों बीच सिफ़र है, सिफ़र के दाएं जानिब 1, 2, 3 बेशुमार, सिफ़र के बाएं जानिब -1, -2, -3 बेशुमार। सही आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना तो हम जानते हैं, लेकिन एक मिसाल के ज़रिए आज हम नातिक आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर करना सीखेंगे। मिसाल है 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। इन ऐसे बेशुमार आदात हैं। इन नातिक आदात को अददी ख़त पर दिखाइए। देखिए, ये जो नातिक आदात दिए गए हैं, अगर आप इन्हें गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तमाम नातिक आदात के नसब नुमा में 3 ही हैं, हर जगह 3 ही हैं। तो एक साथ अगर हमें बहुत सारे नातिक आदात को अददी ख़त पर दिखाना है तो उन तमाम नातिक आदात के नसब नुमा में एक ही अदद होना ज़रूरी है। ज़्यादा नातिक आदात को अगर हमें दिखाना है, हाँ, अगर कोई एक ही नातिक अदद को अददी ख़त पर दिखाना है तो चाहे उसके नसब नुमा में कोई भी अदद हो, हम उस नातिक अदद को अददी ख़त पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर अददी ख़त पर इन नातिक आदात को किस तरह से दिखाना है, आइए इसे आप बगौर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये अददी ख़त है। इस अददी ख़त पर हमने दरमियान में सिफ़र लिया है। सिफ़र के दाएं जानिब 1, 2, 3 बेशुमार, सिफ़र के बाएं जानिब -1, -2, -3 बेशुमार। हर इकाई फासले के हमने यहाँ पर इस अददी ख़त को इकाई फासलों में तकसीम कर उस पर अददी आदात दिखाए हैं, लेकिन सही आदात दिखाएं। अब हमें 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 इन आदात को इस अददी ख़त पर दिखाना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि इन नातिक आदात के नसब नुमा में क्या है। इन तमाम नातिक आदात के नसब नुमा में हर जगह कितने हैं? 3 है। हर जगह 3 है। लिहाजा हमें हर इकाई फासले के इस अददी ख़त पर हर इकाई फासले के कितने हिस्से करना पड़ेंगे? 3 हिस्से करना पड़ेंगे। मतलब सिफ़र से लेकर 1 के दरमियान ये जो इकाई फासला है, इसके 3 टुकड़े, इसके 3 हिस्से, इसके 3 हिस्से, इस इकाई फासले के 3 हिस्से। इसी तरह इधर भी तमाम इकाई फासलों के 3 हिस्से करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1, 2 इस तरह से ये 3 हिस्से हो गए, 1, 2, 3। उसी तरह 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब उसी तरह बाएं जानिब, हालांकि दिए हुए आदाद में मनफी आदाद नहीं है, लिहाजा इस जानिब या सिफ़र के बाएं जानिब दिए हुए आदाद में से कोई आदद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हर इकाई फासले के 3 हिस्से आपने कर दिए हैं। अब देखिए, यहाँ से सिफ़र से शुरू कीजिए। ये सिफ़र है, सिफ़र है। सिफ़र अददी ख़त पर बीचों बीच होता है। सिफ़र के बाद ये जो निशान है, ये पहला निशान है। सिफ़र के बाद ये पहला निशान है, लिहाजा इसे हम 1/3 कहेंगे। ये दूसरा निशान है, लिहाजा इसे 2/3 कहेंगे। ये तीसरा निशान है, लिहाजा इसे 3/3 कहेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने तो पहले इसे 1 लिख दिया था, अब कह रहे हो 3/3। तो 3/3 का मतलब भी तो 1 ही होता है ना। 3 का 3 से 3 कट जाएगा, जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। लिहाजा ये 3/3 भी है, यानी 1 भी है। ये सिफ़र के बाद चौथा निशान है, लिहाजा इसे 4/3 कहेंगे। ये 5/3, ये 6/3। अब आप कहोगे सर पहले तो आपने 2 लिख दिया, अब 6/3 कहते हो।
तो 6 को जब 3 तकसीम करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आएगा। ये 7/3, ये 8/3, ये 9/3। अब आप कहोगे सर आपने तो 3 लिख दिया, 3 दिया 9। उसी तरह इधर भी ये सिफर के बाएं जानिब का पहला निशान है, लिहाजा से -1/3, ये -2/3, ये -3/3, 3 का 3 बाद में -1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से अददी खत पर हमें आदात को दिखाना है। अब देखिए ये सभी आदात इस अददी खत पर आए कि नहीं आए? 1/3, 2/3, 3/3, 4/3। देखिए 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 आ गए सभी आदात अददी खत पर। इस तरह से हम नातिक आदात को अददी खत पर दिखा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है नातिक आदात पर अमल, जिसमें नातिक आदात को अददी खत पर दिखाना हम सीख रहे हैं। यहाँ पर 2 अहम बातें आपको मालूम होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि सबसे बड़ा नातिक अदद बताया नहीं जा सकता, और उसी तरह सबसे छोटा नातिक अदद भी बताया नहीं जा सकता। अब हम मश्क नंबर 52 के सवालात हल करेंगे। पहला सवाल आप करेंगे, दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ। एक अददी खत पर मुंदरज झैल नातिक आदात दिखाइए। यहाँ पर दिए हुए नातिक आदात हैं 1/5, 3/5, 5/5, 7/5, -2/5, -4/5। देखिए जितने भी नातिक आदात दिए गए हैं, हर नातिक अदद के नसबनुमा में 5 है। यहाँ पर 5/5, अगर यहाँ पर 1 भी लिखा होता तब भी जवाब ये सवाल गलत ना होता, क्योंकि 1 को 5/5 लिख सकते हैं हम, है ना। तो 5/5 के मानी 1 ही होते हैं। तो तमाम नातिक आदात को हमें अददी खत पर दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक खत बनाएंगे। सबसे पहले एक खत हमने बनाया और उसके बीचों बीच सिफर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए 5/5 यानी 1 और 10/5 यानी 2, और तमाम आदात 10/5 से छोटे हैं। मतलब हम जो है अगर 1 और 2 इतने भी अगर इकाई फासले लें तो भी काफ़ी है। इधर भी 1 फासला और 2 फासला। अब यहाँ पर ये 1, ये 2, उधर बेशुमार, -1, -2, इधर बेशुमार। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि नसबनुमा में कितने हैं। हर जगह 5 है, लिहाजा हर इकाई फासले के 5 हिस्से करना है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने हर इकाई फासले के 5 हिस्से कर लिए। 1/5 ये मुस्बत अदद है, लिहाजा सिफर के दाएं जानिब पहला जो है, पहला निशान ये है 1/5। उसके बाद 3/5, ये कौन सा निशान होगा? ये 1/5, 2/5, ये 3/5। उसके बाद 5/5, ये 3/5, 4/5, 5/5, ये होगा 5/5। उसके बाद 7/5, ये 5/5, 6/5, 7/5। उसके बाद -2/5 यानी सिफर के बाएं जानिब 2 नंबर का निशान, ये होगा -2/5। उसी तरह -4/5, -2, -3, -4, ये होगा -4/5। इस तरह से दिए हुए ये तमाम नातिक आदात अददी खत पर दिखाए जा सकते हैं।